वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाला है कि हम लॉरेम इप्सम टैग्स कैसे जनरेट कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट एंड रिएक्ट हुक्स। यहाँ पे हम पहले डेमो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 ऐड कर रही हूँ। वो हमारे लिए 2 लॉरेम इप्सम टैग्स के पैराग्राफ जनरेट कर देगा। यहाँ पे लेट्स इंक्रीज द वैल्यू एंड बूम, सो इट विल क्रिएट द 5 टैग्स फॉर अस। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है यूजिंग रिएक्ट एंड रिएक्ट हुक्स। रिएक्ट का सिंपल बॉयलर प्लेट डाउनलोड कर लिया है और मैंने कोड भी क्लीन कर लिया है। यहाँ पे मैंने पब्लिक से सारे फाइल्स अननेसेसरी फाइल्स डिलीट कर दी, सिर्फ यहाँ पे index.html फाइल है। देन मैंने यहाँ से भी सारे फाइल्स डिलीट कर दिए। नाउ वी आई हैव app.js, इसमें सिंपल स्टिल टैग है विद हाई empty css file and our main index.css file. So let's get started. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी जो HTML बॉडी है वो क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर CSS अप्लाई करेंगे और लास्टली हम इसको डायनामिक बनाएंगे, राइट। सो लेट्स फर्स्ट टेक द सेक्शन और इसको हम क्लास नेम दे देते हैं ऑफ सेक्शन। ये हाई को बता देते हैं। नाउ हम लेंगे h3 टैग विद और बोल तो हमारा फर्स्ट टाइटल यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हमें एक फॉर्म चाहिए, राइट। हम लेंगे एक फॉर्म और उसको क्लास नेम दे देते हैं लॉरेम। यहाँ पे लेते हैं एक लेबल जो हम यहाँ पे हमें लेते हैं लेबल लेबल ऑफ पैराग्राफ। अब हमें चाहिए एक इनपुट with type, number, name, amount, ID equals to लेते हैं amount and ए हो गया हमारा इनपुट। अब हमें चाहिए बटन with name of TENT और क्लास ले देते हैं परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा हेडिंग आ चुका है। यहाँ पे एक सिंपल इनपुट बॉक्स है जिसपे पैराग्राफ एज अ हेडर दिया हुआ है। यहाँ से हम हमारे पैराग्राफ की वैल्यू ऐड करेंगे और जनरेट पे वो हमें उतने जनरेट कर देगा, ठीक है। ये हो चुका है हमारा फॉर्म। अब यहाँ पे हम लेंगे सेक्शन कि जहाँ पे हम हमारी जो भी टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले करवा पाए। तो इसको हम लेंगे आर्टिकल एंड एज ऑफ नाउ यहाँ पे हम पी टेक्स्ट ले लेते हैं विद अ डमी टैग हेलो देयर, राइट। तो ये इनपुट और यहाँ पे हमारा लॉरेम इप्सम जो भी टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले हो रहा है। सो आई गेस हमारा मेन काम हो चुका है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी विल अप्लाई द CSS। देयर वी गो। ओके, सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड CSS सेक्शन ले लिया। लेट मी क्विकली गो थ्रू द CSS। तो पहले मैंने क्या किया कि जो भी मार्जिन एंड पैडिंग थी वो मैंने 0 कर दी है। देन बॉडी में मैंने कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज दिए लाइक फॉन्ट फैमिली और सेंस अरे, इसको बैकग्राउंड दिया हुआ है, कलर डिफाइन किया है, लाइन हाइट एंड फॉन्ट साइज। फिर जो हमारा सेक्शन सेंटर है हियर ये वाला, तो उस पर मैंने ब्रेक एंड मार्जिन अप्लाई किए एंड टेक्स्ट सेंटर लिया। फिर H3 here I have given the text align margin and font size। यहाँ पे हम थोड़ी मार्जिन टॉप भी ले लेते हैं, ये मच needed है। ओके, तो यहाँ से मैंने थोड़ी मार्जिन दी है। देन हमारा नेक्स्ट आता है फॉर्म। ओके, wait a second, maybe I have given the wrong name or what? Class name Lorem form, so say Lorem form। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है फॉर्म हियर जिसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लिया हुआ है जिससे ये एक ही लाइन में अलाइन हो। एंड देन वी हैव अ लेबल दिस वन जिसको फॉन्ट साइज एंड कलर डिफाइन किया हुआ है। देन हमने इनपुट ये वाला है तो जिसको मैंने पैडिंग दी हुई है विद बॉर्डर रेडियस, मार्जिन एंड फॉन्ट साइज डिफाइन किया उसकी। देन वी हैव अ पी व्हिच इज हियर
जिसको मैंने मार्जिन बॉटम दी हुई है, कलर एंड फॉन्ट साइज दिया हुआ है। नाउ वी विल गो विद द लास्ट थिंग इज बटन, जिसको बॉर्डर, देन बैकग्राउंड, पैडिंग, सम कलर्स, देन बॉर्डर रेडियस एंड लास्ट में पॉइंटर कर्सर दिया हुआ है कि जिससे जैसे इस पे हम होवर करें वो हमें कर्सर दे। बट राइट नाउ नथिंग हैपनिंग। सो नाउ हमारी HTML वॉल लेआउट कंप्लीट हो चुका है, CSS कंप्लीट हो चुका है, so लेट्स मेक दिस डायनामिक। क्या चाहिए होगा? लॉरेन इप्सम डमी टेक्स्ट जो हम यहाँ पे रेंडर करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि लॉरेन इप्सम की जो साइट है वहां पे जाएंगे एंड वहां से हम लेंगे सिंपल टेक्स्ट। सपोज आई एम फर्स्ट टेकिंग दिस फर्स्ट पैराग्राफ और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं कॉल्ड constant डॉट this। ओके, यहाँ पे हम करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स डेटा और ये क्या होगा हमारा एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं करती हूँ पेस्ट, यहाँ पे कॉमा और अब लेते हैं दूसरा पैराग्राफ। So that's how you can create the multiple paragraphs. I'm just copy pasting everything. Okay, so मैंने यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट ले लिए है विच इज एरे ऑफ स्ट्रिंग और इसको करते हैं फॉर्मेट। तो ये कांस्टेंट फाइल को अब हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड डेटा। ओके, तो डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब हम इस जो इनपुट है उस पर वर्क करते हैं। लेट्स क्लोज दिस एंड ये इनपुट से हमें वैल्यू फेच करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा यूज स्टेट और यहाँ पे हम पहले देंगे 0 और यहाँ पे दे देते हैं काउंट 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 एंड सेट काउंट। अब इसको हम यहाँ इनपुट पे डिफाइन करें। तो वैल्यू इक्वल्स टू काउंट एंड सॉरी हमें चाहिए ऑन चेंज मेथड। तो ऑन चेंज पे हम क्या करवाएंगे कि यहाँ से जो हमें p की वैल्यू मिलेगी उसको सेट काउंट पे करेंगे p डॉट चार्जेस डॉट परफेक्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने इनपुट पे सेट कर दिया है। लेट्स वर्क ऑन दिस जनरेट बटन। तो यहाँ पे हमने फॉर्म दिया है, सो यहाँ पे हम लेंगे ऑन सबमिट और हैंडल सबमिट। ये फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे हैंडल सबमिट। ओके, तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे ई और इसको रिफ्रेश होने से बचाने के लिए हम देंगे प्रिवेंट डिफॉल्ट। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे अमाउंट और उसकी वैल्यू होगी काउंट, बट इसको हम सबसे पहले इंटीजर में पास करेंगे। तो इसके लिए हम प्रीडिफाइंड मेथड यूज करेंगे पास इंट, तो इससे हमें एज अ नंबर अमाउंट मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक द कंडीशन कि इफ अमाउंट इज लेस देन 0, कि अगर सपोज हम यहाँ पे कोई यूजर जो है वो माइनस में ऐड करता है, देन व्हाट इट विल डू, इट विल कंसीडर इट एज अ 1। सपोज यहाँ पे किसी ने -10 डाला तो वो कैसे पॉसिबल है, तो वो क्या करेगा कि जो अमाउंट है वो 1 कर देगा। एंड द सेकंड थिंग इज कि इफ amount is greater than 8, then what will we do, then we will do amount equals to 8 because as you can see यहाँ पे मैंने जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so we have a 11। तो यहाँ पे हम कंडीशन को कर देते हैं 11।
कि अगर 11 से ज़्यादा अगर कोई अमाउंट डाले then it will consider it as a 11. And last, what will we do is we will create a new set state जिसको हम नाम देंगे text and set text and it will be empty. ये हो जाने के बाद हम करेंगे set text with यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो data dot slice क्योंकि ये array है so we will break it from 0 to the amount. And lastly, what will we do is return empty. Perfect. तो हमारा हैंडल सबमिट हो चुका है बट इट विल नॉट डिस्प्ले एनीथिंग बिकॉज हमें अभी सेट टेक्स्ट जो यहाँ पे आर्टिकल है वो सेट करवाना होगा राइट ओके सो फॉर दैट व्हाट वी नीड इज हमें क्या करना होगा सबसे पहले ये जो हमारा एरिया ऑफ टेक्स्ट है इसको मैप करवाना होगा तो टेक्स्ट डॉट मैप मैप सॉरी तो मैप यहाँ पे हमें मिलेंगे डेटा एंड index. Now we will map it with p tag और यहाँ पे सिंपल हमें करवाना है print data. यहाँ पे हम की भी ले लेते हैं जिससे वो बहुत नहीं आ दे index here and format it and press text to this. तो यहाँ पे मैं पहले लेती हूँ 2 and boom. So it will print the 2 paragraph. I think we need some padding here or p-tag like padding equals to 30. Perfect. So यहाँ पे दो let's add the value in a minus like -2. So it will generate the 1 only और यहाँ पे हम more than 11 डालते हैं then it will generate the 11 paragraph, right? So I hope you guys enjoy the video. Also let me know कि आपको किस तरह के videos चाहिए, आपको कैसे React के projects चाहिए so that in the future I can make them for you. Till then, goodbye.